राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 18 तक की चर्चा हुई थी। अब आगे 16वें अध्याय के 19वें श्लोक से। तानहं दिशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्येव योनिषु। उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ। व्याख्या। तानहं दिशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्। 7वें अध्याय के 15वें और 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में वर्णित आसुरी संपदा का इस अध्याय के 7वें से 18वें श्लोक तक विस्तार से वर्णन किया गया। अब आसुरी संपदा के विषय का इन दो श्लोकों में उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसे आसुर मनुष्य बिना ही कारण सबसे वैर रखते हैं और सबका अनिष्ट करने पर ही तुले रहते हैं। उनके कर्म बड़े क्रूर होते हैं, जिनके द्वारा दूसरों की हिंसा आदि हुआ करती है। ऐसे वे क्रूर, निर्दयी, हिंसक मनुष्य नराधम अर्थात मनुष्यों में महान नीच है। नराधमान, उनको मनुष्यों में नीच कहने का मतलब यह है कि नरकों में रहने वाले और पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियाँ अपने पूर्व कर्मों का फल भोगकर शुद्ध हो रहे हैं, और ये आसुर मनुष्य अन्याय पाप करके पशु पक्षी आदि से भी नीचे की ओर जा रहे हैं। इसलिए इन लोगों का संग बहुत बुरा कहा गया है। बरुबल बास नरक करताता दुष्ट संग जनि दे विदाता। नरकों का वास बहुत अच्छा है, पर विदाता हमें दुष्ट का संग कभी न दे, क्योंकि नरकों के वास से तो पाप नष्ट होकर शुद्धि आती है, पर दुष्टों के संग से अशुद्धि आती है, पाप बनते हैं। पाप के ऐसे बीज बोए जाते हैं जो आगे नरक तथा 84 लाख योनियाँ भोगने पर भी पूरे नष्ट नहीं होते। प्रकृति के अंश शरीर में राग अधिक होने से आसुरी संपत्ति अधिक आती है, क्योंकि भगवान ने कामना को संपूर्ण पापों में हेतु बताया है। उस कामना के बढ़ जाने से आसुरी संपत्ति बढ़ती ही चली जाती है। जैसे धन की अधिक कामना बढ़ने से झूठ, कपट, छल आदि दोष विशेषता से बढ़ जाते हैं, और वृत्तियों में भी अधिक से अधिक धन कैसे मिले ऐसा लोभ बढ़ जाता है। फिर मनुष्य अनुचित रीति से, छिपाव से, चोरी से धन लेने की इच्छा करता है। इससे भी अधिक लोभ बढ़ जाता है, तो फिर मनुष्य डकैती करने लग जाता है, और थोड़े धन के लिए मनुष्य की हत्या कर देने में भी नहीं हिचकता। इस प्रकार उसमें क्रूरता बढ़ती रहती है और उसका स्वभाव राक्षसों जैसा बन जाता है। स्वभाव बिगड़ने पर उसका पतन होता चला जाता है, और अंत में उसे कीट पतंग आदि आसुरी योनियों और घोर नरकों की महान यातना भोगनी पड़ती है। क्षिपाम्य जस्रमशुभान् आसुरीष्येव योनिषु। जिनका नाम लेना, दर्शन करना, स्मरण करना आदि भी महान अपवित्र करने वाला है। अशुभान, ऐसे क्रूर, निर्दयी, सबके वैरी मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार ही भगवान उनको आसुरी योनि देते हैं। भगवान कहते हैं आसुरीष्येव योनिषु क्षिपामि, अर्थात मैं उनको उनके स्वभाव के लायक ही कुत्ता, सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह आदि आसुरी योनियों में गिराता हूँ। वह भी 1-2 बार नहीं, प्रत्युत बार बार गिराता हूँ। अजस्रम, जिससे वे अपने कर्मों का फल भोगकर शुद्ध निर्मल होते रहें। भगवान का उनको आसुरी योनियों में गिराने का तात्पर्य क्या है? भगवान का उन क्रूर, निर्दयी मनुष्यों पर भी अपनापन है। भगवान उनको पराया नहीं समझते, अपना द्वेषी, वैरी नहीं समझते, प्रत्युत अपना ही समझते हैं। जैसे जो भक्त जिस प्रकार भगवान की शरण लेते हैं, भगवान भी उनको उसी प्रकार आश्रय देते हैं। ऐसे ही जो भगवान के साथ द्वेष करते हैं, उनके साथ भगवान द्वेष नहीं करते, प्रत्युत उनको अपना समझते हैं। दूसरे साधारण मनुष्य जिस मनुष्य से अपनापन करते हैं, उस मनुष्य को ज़्यादा सुख आराम देकर उसको लौकिक सुख में फंसा देते हैं। परंतु भगवान जिनसे अपनापन करते हैं, उनको शुद्ध बनाने के लिए वे प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं, जिससे वे सदा के लिए सुखी हो जाएं।
उनका उद्धार हो जाए। कितनी सुंदर बात आई है अगर आप इस पर विचार करेंगे कि जिसको ठाकुर जी अपना समझते हैं दुख उसी को देते हैं, जिससे वो संसार में ना फंसे, और जिसको संसार अच्छा लगता है उसको फिर संसार में धक्का दे देते हैं कि तू इसी में रमण करता रहे आराम से, क्योंकि आगे 84 लाख योनियाँ तो है ही। अस्तु। जैसे हितैषी अध्यापक विद्यार्थियों पर शासन करके उनकी ताड़ना करके पढ़ाते हैं जिससे वे विद्वान बन जाए, उन्नत बन जाए, सुंदर बन जाए, ऐसे ही जो प्राणी परमात्मा को जानते नहीं, मानते नहीं और उनका खंडन करते हैं, उनको भी परम कृपालु भगवान जानते हैं, अपना मानते हैं और उनको आसुरी योनियों में गिराते हैं, जिससे उनके किए हुए पाप दूर हो जाए और वे शुद्ध निर्मल बनकर अपना कल्याण कर लें। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। व्याख्या। आसुरीं योनिमापन्ना माम प्राप्तैव कौन्तेय। पीछे के श्लोक में भगवान ने आसुर मनुष्यों को बार बार पशु पक्षी आदि की योनियों में गिराने की बात कही। अब उसी बात को लेकर भगवान यहाँ कहते हैं कि मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर पाकर भी वे आसुर मनुष्य मेरी प्राप्ति न करके पशु पक्षी आदि आसुरी योनियों में चले जाते हैं और बार बार उन आसुरी योनियों में ही जन्म लेते रहते हैं। माम प्राप्यैव। इस पद से भगवान पश्चाताप के साथ कहते हैं कि अत्यंत कृपा करके मैंने जीवों को मनुष्य शरीर देकर इन्हें अपना उद्धार करने का मौका दिया और यह विश्वास किया कि ये अपना उद्धार अवश्य कर लेंगे, परंतु ये नराधम इतने मूढ़ और विश्वासघाती निकले कि जिस शरीर से मेरी प्राप्ति करनी थी उससे मेरी प्राप्ति न करके उल्टे अधम गति को चले गए। मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने के बाद वह कैसा ही आचरण वाला क्यों न हो, अर्थात दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, वह भी यदि चाहे तो थोड़े से थोड़े समय में और जीवन के अंत काल में भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। कारण कि सम्मोहम सर्वभूतेषु कहकर भगवान ने अपनी प्राप्ति सबके लिए अर्थात प्राणी मात्र के लिए खुली रखी है। हाँ, यह बात हो सकती है कि पशु पक्षी आदि में उनको प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, परंतु भगवान की तरफ से तो किसी के लिए भी मना नहीं है। ऐसा अवसर सर्वथा प्राप्त हो जाने पर भी ये आसुर मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके अधम गति में चले जाते हैं। तो इनकी इस दुर्गति को देखकर परम दयालु प्रभु दुखी होते हैं। ततो यान्त्यधमां गतिम्। आसुरी योनियों में जाने पर भी उनके सभी पाप पूरे नष्ट नहीं होते, अतः उन बचे हुए पापों को भोगने के लिए वे उन आसुरी योनियों से भी भयंकर अधम गति को अर्थात नरकों को प्राप्त होते हैं। यहाँ शंका हो सकती है कि आसुरी योनियों को प्राप्त हुए मनुष्यों को तो उन योनियों में भगवान को प्राप्त करने का अवसर ही नहीं है और उनमें वह योग्यता भी नहीं है, फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि वे मेरे को प्राप्त न करके उससे भी अधम गति में चले जाते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि वे मेरे को प्राप्त न करके उससे भी अधम गति में चले जाते हैं। इसका समाधान यह है कि भगवान का ऐसा कहना आसुरी योनियों को प्राप्त होने से पूर्व मनुष्य शरीर को लेकर ही है। तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर को पाकर मेरी प्राप्ति का अधिकार पाकर भी वे मनुष्य मेरी प्राप्ति न करके जन्म जन्मांतर में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, वे उन आसुरी योनियों से भी नीचे कुंभीपाक आदि घोर नरकों में चले जाते हैं। विशेष बात, भगवत प्राप्ति के अथवा कल्याण के उद्देश्य से दिए गए मनुष्य शरीर को पाकर भी मनुष्य कामना, स्वार्थ एवं अभिमान के वशीभूत होकर चोरी, डकैती, झूठ, कपट, धोखा, विश्वासघात, हिंसा आदि जिन कर्मों को करते हैं उनके दो परिणाम होते हैं। पहला बाहरी फल अंश और दूसरा भीतरी संस्कार अंश। दूसरों को दुख देने पर उनका जिनको दुख दिया गया है तो वही नुकसान होता है जो प्रारब्ध से होने वाला है, परंतु जो दुख देते हैं
वे नया पाप करते हैं जिसका फल नरक उन्हें भोगना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, दुराचारों के द्वारा जो नए पाप होने के बीज बोए जाते हैं, अर्थात उन दुराचारों के द्वारा अहमता में जो दुर्भाव बैठ जाते हैं, उनसे मनुष्य का बहुत भयंकर नुकसान होता है। जैसे चोरी रूप कर्म करने से पहले मनुष्य स्वयं चोर बनता है, क्योंकि वह चोर बनकर ही चोरी करेगा, और चोरी करने से अपने में अहमता में चोर का भाव दृढ़ हो जाएगा। इस प्रकार चोरी के संस्कार उनके अहमता में बैठ जाते हैं। ये संस्कार मनुष्य का बड़ा भारी पतन करते हैं, उससे बार बार चोरी रूप पाप करवाते हैं और फलस्वरूप नरकों में ले जाते हैं। अतः जब तक वह मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर लेता, अर्थात जब तक वह अपनी अहमता में बैठाए हुए दुर्भाव को नहीं मिटाता, तब तक वे दुर्भाव जन्म जन्मांतर तक दुराचारों को दुराचारों को बल देते रहेंगे, उकसाते रहेंगे, और उनके कारण वे आसुरी योनियों में तथा उससे भी भयंकर नरक आदि में दुख, संताप, आफत आदि पाते ही रहेंगे। उन आसुरी योनियों में भी उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार यह देखा जाता है कि कई पशु पक्षी, भूत, पिशाच, कीट पतंग आदि सौम्य प्रकृति प्रधान होते हैं और कई क्रूर प्रकृति प्रधान होते हैं। इस तरह उनकी प्रकृति में भेद उनकी अपने बनाई हुई शुद्ध या अशुद्ध अहमता के कारण ही होते हैं। अतः उन योनियों में अपने अपने कर्मों का फल भोग होने पर भी उनकी प्रकृति के भेद वैसे ही बने रहते हैं। इतना ही नहीं, संपूर्ण योनियों को और नरकों को भोगने के बाद किसी क्रम से अथवा भगवत कृपा से उनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो भी जाता है, तो भी उनके अहमता में बैठे हुए काम, क्रोध आदि दुर्भाव पहले जैसे ही रहते हैं। इसी प्रकार जो स्वर्ग प्राप्ति की कामना से यहाँ शुभ कर्म करते हैं और मरने के बाद उन कर्मों के अनुसार स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ उनके कर्मों का फलभोग तो हो जाता है, पर उनके स्वभाव का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उनके अहमता में परिवर्तन नहीं होता। स्वभाव को बदलने का, शुद्ध बनाने का मौका तो मनुष्य शरीर में ही है। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा है कि ये जीव मनुष्य शरीर में मेरी प्राप्ति का अवसर पाकर भी मुझे प्राप्त नहीं करते, जिससे मुझे उनको अधम योनि में भेजना पड़ता है। उनका अधम योनि में और अधम गति नरक में जाने का मूल कारण क्या है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। व्याख्या: काम, क्रोधस्तथा लोभस्त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम। भगवान ने 5वें श्लोक में कहा था कि दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है, तो वह आसुरी संपत्ति आती कहाँ से है? जहाँ संसार की कामना होती है। संसार के भोग पदार्थों का संग्रह, मान बढ़ाई, आराम आदि जो अच्छे दिखते हैं, उनमें जो महत्व, बुद्धि, आकर्षण है, बस वही मनुष्य को नरकों की तरफ ले जाने वाला है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये षड रिपु माने गए हैं। इनमें से कहीं पर 3 का, कहीं पर 2 का और कहीं पर 1 का कथन किया जाता है, पर वे सब मिले जुले हैं, एक ही धातु के हैं। इन सब में काम ही मूल है, क्योंकि कामना के कारण ही आदमी बनता है। 3रे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों करता है। उसके उत्तर में भगवान ने काम और क्रोध ये 2 शत्रु बताए, परंतु उन दोनों में भी एष शब्द देकर कामना को ही मुख्य बताया, क्योंकि कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध आता है। यहाँ काम, क्रोध और लोभ ये 3 शत्रु बताते हैं। तात्पर्य है कि भोगों की तरफ वृत्तियों का होना काम है और संग्रह की तरफ वृत्तियों का होना लोभ है। जहाँ काम शब्द अकेला आता है, वहाँ उसके अंतर्गत ही भोग और संग्रह की इच्छा आती है, परंतु जहाँ काम और लोभ दोनों स्वतंत्र रूप से आते हैं, वहाँ भोग की इच्छा को लेकर काम और संग्रह की इच्छा को लेकर लोभ आता है, और इन दोनों में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। जब काम, क्रोध और लोभ तीनों अधिक बढ़ जाते हैं, तब मोह होता है। काम से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से सम्मोह हो जाता है,
यदि कामना में बाधा न पड़े तो लोभ पैदा हो जाता है और लोभ से सम्मोह हो जाता है। वास्तव में यह काम ही क्रोध और लोभ का रूप धारण कर लेता है। सम्मोह हो जाने पर तमोगुण आ जाता है, फिर तो पूरी आसुरी संपत्ति आ जाती है। नाशनमात्मना, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों मनुष्य का पतन करने वाले हैं। जिनका उद्देश्य भोग भोगना और संग्रह करना होता है, वे लोग अपनी समझ से अपनी उन्नति करने के लिए इन तीनों दोषों को हितकारी मान लेते हैं। उनका यही भाव रहता है कि हम लोग काम आदि से सुख पाएंगे, आराम से रहेंगे, खूब भोग भोगेंगे। यह भाव ही उनका पतन कर देता है। तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये काम, क्रोध आदि नरकों के दरवाजे हैं, इसलिए मनुष्य इनका त्याग कर दे। इनका त्याग कैसे करे? 3 अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग और द्वेष स्थिर रहते हैं। साधक को चाहिए कि वह इनके वशीभूत न हो। वशीभूत न होने का अर्थ है कि काम, क्रोध, लोभ को लेकर अर्थात इनके आश्रित होकर कोई कार्य न करे, क्योंकि इनके वशीभूत होकर शास्त्र, अधर्म और लोक मर्यादा के विरुद्ध कार्य करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। परिशिष्ट भाव, भोग भोगना काम है, संग्रह करना लोभ है। भोग और संग्रह में बाधा देने वाले पर क्रोध आता है। ये तीनों आसुरी संपत्ति के मूल हैं। सब पाप इन तीनों से ही होते हैं। व्यक्ति और पदार्थ तो यही छूट जाते हैं, पर भीतर का भाव आसुर मनुष्यों को नरकों में ले जाता है। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।